What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very exciting episode of the Viral Podcast by Daili Daniel. Today on the podcast, we have someone very special. Someone who has been making headlines for bringing Kareena Kapoor Khan to Pakistan. Someone who has been trying to make raves great again. Please welcome on the podcast today, Hamza Haris, aka Mr. Shortbox. कैसे हैं हमजा आप? I'm good. I technically didn't bring Kareena, much to the dismay of everyone outside. खैर मैंने तो न्यूज़ ही देखी थी एंड इवन डॉन न्यूज़ पोस्टेड कि कराची का डांस बार है. तो कौन से डांस बार है हमें बताएं, हम जाएंगे. लोकेशन नहीं We're gonna be the first ones. हमें तो बताएं एक और कहाँ में है ये. No, that was an exciting bit. Being viral in India comes with challenges. A lot of comments. मीडिया की जो बातें होती हैं वो हाँ DMs of my inbox of Toba. आई थिंक दे मोर क्यूरियस के यहाँ पाकिस्तान में ऐसे रेव के सीन होते हैं. वो तो समझ रहे हैं हम गरीब हैं, बैठे हुए हैं, हाँ भीख मांग रहे हैं, चारों तरफ पूरी दुनिया में घूम रहे जैसे हैं. हमने अभी बात की तो थोड़ा सा ऑफेंसिव फील होता है. पहले हमें टेररिस्ट बोलते थे, हमें गुस्सा आता था, लाइक क्या होता है टेररिस्ट. अब वो गरीब बोलते ना तो वो लगती है जाके. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, बिफोर वी डिग इनटू एनीथिंग के रेव कल्चर के बारे में, सीक्रेट, सॉर्ट ऑफ सीक्रेट, नॉट सो सीक्रेट जो कराची की नाइट लाइफ है, इसके बारे में कराची की नाइट लाइफ तो बिल्कुल सीक्रेट नहीं है. अब तो खुल के सामने आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे. बट आई वांट टू नो हाउ ऑन अर्थ हाँ did you end up becoming a music producer and DJ in a country like Pakistan, जहाँ पे ये एक sort of मेरे ख्याल से गाली है. अभी लोग उसको इतने अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करते. नहीं अच्छी तरीके से हो रहा है. बट the majority of the people would, I would say, मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं कि डीजे क्या होता है. वो शादियों में जो डीजे होते हैं उनको हाँ इस तरह वो जा रहे हैं. दैट डिपेंड्स. लेकिन वो है कि हमारे यहाँ इतनी सोशो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन है, इतनी स्ट्रैटिफिकेशन है कि यू नो मतलब आप अलग तरीके से देखते हो चीज़ों को. आप जिस सोशल इकोनॉमिक क्लास में होगे आप उसी तरीके से देखोगे. उसमें भी हाँ शादियों वाले डीजे अलग हैं बिकॉज दे हैवंट हैड, बट लेट मी टेल यू सम ऑफ देम आर वेरी गुड एज वेल. ये सीरी है, उनको बस मौका नहीं मिलता ना. देखो लाइक इफ हमारे यहाँ तो वो है ना कि अगर आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, या फिर आप कुछ और हो, लेट्स कौन सी है, डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, इंजीनियर होता है, ये ये आप इज्जत वाले लॉयर वाले भी नहीं है आजकल. मैं कहता इंजीनियर और डॉक्टर होता है, बाकी सब कंजर होते हैं. एग्जैक्ट. तो वो मसला ये आ जाता है कि यार वो जो मेंटालिटी है ना वो स्कार्सिटी से आती है. ठीक है, वो स्कार्सिटी से कैसे आती है? जब बंदे के पास ना बिजली हो, ना गैस हो, ना पैसे हो, ना कुछ हो, ना फ्यूचर हो, तो वो तो यही दिखेगा ना डॉक्टर और इंजीनियर से कुछ आ सकता है. बट इफ़ यू लुक एट, आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से हमने 5 साल लगाए, हर दुनिया के हर बंदे को हमने कोई स्टेम्स में डाल दिया, किसी साइंस में डाल दिया, इंजीनियरिंग कहीं ना कुछ डाल दिया. Do you think collectively we as as a species or as humanity, don't you think कि हम लोग बड़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे, हम लोग ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे? चले, let's say if everybody has money in the world, or let's say कि every single person, मतलब नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है, हर बंदे के बैंक अकाउंट में आपने दे दिया. एंड लेट्स से कि इतने पैसे हर बंदे के बैंक अकाउंट में, उससे इन्फ्लेशन पे कुछ नहीं होता. ठीक है, ये भी हमने ऐसे लगा दिया एक पॉइंट. What do you think people are gonna do? Do you think people want to be doctors? Do you think people want to be engineers? Do you think people want to be lawyers? No, they want to create art. तो अपने शौक पूरे करेंगे, वो म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, वो आर्ट प्रोड्यूस करेंगे. Wondering behind the things that are going to give them money, they would do something creative which they like. तो वही है कि like when it comes to people who are well off or better off in this country, उनका पैसे हैं, तो they kind of appreciate art because they're not thinking with the scarcity mindset. उनको पता है कि हमें पैसे तो कमा लिए, अब क्या करना है. अभी I was looking at ये कौन सा लूम, देयर वाज अ स्टार्टअप लूम था, उसका जो फाउंडर था ही पुट अप अ पोस्ट और समथिंग ना कि आई हैव $1 billion नाउ एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ एनी मोर. सो हाँ वही वाली बात है ना कि जैसे कि अल्बर्ट कैमू भी बोलता है कि क्या किया जाए, व्हाई शुडंट यू जस्ट किल योरसेल्फ. मिथ ऑफ सिसिफस में बोलता है कैमू कि इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लाइक दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, सुसाइड इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यही है कि हाउ डू यू ब्रिंग पर्पस टू लाइफ. You do stuff like this that gives you purpose. तो इस तरीके से art and music is something that's very beautiful and gives you this sense of purpose. और हमारे मुल्क में तो वैसे ही कोई पर्पस है ही नहीं. हम लोग पहले पानी के लिए भाग रहे होते हैं, गैस के लिए भाग रहे होते हैं, फिर सड़क पे नहीं खड़े हो सकते, फिर ये नहीं कर सकते, फिर वो नहीं कर सकते. We are a very suffocated nation. The first thing, ऐसे सोचा, मतलब how was your journey कि आप यहाँ short answer YouTube है. YouTube. I just went on YouTube. I was like, यार EDM तो था ना, you don't you remember Avicii और ये और वो सब. I was there. फिर EDM से आप like with there's another side that was a bit more underground. That was house music. अब वो the Arab kind music, Anima is now going mainstream. But I got introduced to, if you're asking me how you started, like how you decided कि मेरा मैं lumps
वहाँ पे बेदियाँ पे फार्म हाउसेस से पार्टी I've said this I've spoken about this so many times I went there and it was fun मतलब बड़ी revolutionary सी चीज़ है and it's not revolutionary it's a very normal human experience but हमारे लिए इतनी revolutionary सी थी कि हम एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ म्यूजिक है जहाँ you can be yourself हल्ला पल्ला चल रहा है छापा नहीं पड़ रहा फ्रेंड्स कभी कभार हो जाता था वो बेचारी कॉलेज के बच्चे उनको तो आ जाओ चलो निकालो तो नहीं it was a very radical thing to do you know it's अगर आप किसी अपने जा रहे हो किसी पब्लिक स्पेस में जा रहे हो प्राइवेट स्पेस में and you're allowed to have fun you're allowed to be yourself मतलब for once आप सांस ले सकते हो इस मुल्क में so it was a very radical idea और भी बहुत चीज़ें एक्सप्रेशन की बहुत आप क्रिएटिवली बता सकते हो कि you know how can you express yourself हमारा बस जो एक कॉन्सेप्ट था that was about reclaiming public spaces because what is the most uh, uh, controversial, revolutionary, or the most moving way that you could actually reclaim public spaces without doing anything illegal. जैसे चीज के अच्छा जी हमारी पार्टीज हो रही हैं उफ म्यूजिक है उफ लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं उफ so nightlife itself is it's a huge shock to the system it's glamorous it's fun it's a shock to the system अगर हाँ मैं एक इवेंट करा रहा हूँ जिसमें हम सारे पेंटिंग कर रहे हैं 8 घंटे तक बड़ा एक्सप्रेशन हो रहा है ना इट डजंट हैव द सेम इम्पैक्ट जहाँ पे मैं कोई स्पोर्ट्स के हवाले से करा लूँ या कुछ भी करा लूँ इट वॉन्ट मेक द सेम हेडलाइन अगर मैं करीना कपूर की एक बड़ी से बड़ा सा अच्छा सा म्यूरल बना रहा होता वो होता डू यू थिंक इट वुड हैव मेड एन इम्पैक्ट नो दिस इज the thing that went viral was not Kareena Kapoor. The thing that went viral was the fact that Karachi में भी होता है ये. So that's how you get that attention. And this entire concept, this entire mission isn't about partying. It's about reclaiming public spaces कि भाई हमारी जगहें हैं. We have a right to exist. कि मैं अभी हम जमजमा पे है ना. मुझे एक बात बताएं अगर if this was a food street, if there were like restaurant, pubs, all of that और हम लोग रात के 12 बजे यहाँ पे सड़क पे चलते हुए जा रहे थे ज़िंदगी हमारी बुरी होती थोड़ी डिस्ट्रैक्शन मिल जाती कि बिल इतना आ रहा है डिफेंस में बहानी नहीं है गैस के मसले आ रहे हैं इन्फ्लेशन के मसले आ रहे हैं आपके डेमोक्रेटिकली एक फेलियर हो गया है आप लोग पॉलिटिकली आप लोग अनस्टेबल हैं आप लोग फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हर लिहाज से अनस्टेबल हैं तो उस इतनी अनस्टेबिलिटी में कंबाइंड विद के हमारे साथ स्टार्ट होते तो जाती होती है इस मुल्क के मतलब हर लिहाज से इट्स सो मच इतनी शिद्दत से जो है ना जुल्म है ना हर चीज़ में हम कुदरत के साथ भी लड़ पड़े हैं हम अपने साथ भी लड़ पड़े हैं हम अपने जो बेसिक हमारे सिस्टम्स हैं ऑफ हाउ सोसाइटी शुड फंक्शन नॉर्मल सी हम उनसे लड़ पड़े हैं तो इसमें अगर थोड़ी सी एक विंडो आती है इवन इफ इट्स फॉर अ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास if there's a small window of normalcy, which are these events where you're going and you're like, okay, I can exist in this space. Jahan pe I can be myself, enjoy, not think about the worries that are in my life. Is that such a bad thing? How do you bring attention to the fact that we need normalcy? And you do it through these events because they're radical, they're different. They're very different from how Pakistanis, approach things or how the mainstream should be. बिकॉज कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं कॉन्सर्ट में जाता है आर्टिस्ट नाराज़ हो जाता है अच्छा जी ये हो गया हर चीज़ हो गई nobody cares about that anytime somebody sees a video of a party in Karachi they go crazy they're like what ये क्या हो रहा है ये यहाँ भी होता है नाइट लाइफ हमारे पास भी है डॉन ने तो डांस बार बना दिया पता नहीं क्या क्या बना दिया बट इज देन उसके बाद ना दो कैंप्स आ जाते हैं फर्स्ट वन विल बी पीपल हु आर ऑब्जेक्टिंग टू इट कि नहीं एंड द अदर पीपल आर गोइंग टू बी कि नहीं ये होना चाहिए राइट देर बोथ इन देयर मेजॉरिटीज एंड देर साइजेबल इन देयर नंबर्स एज वेल डिफरेंसेस हैं देयर इज जेंडर डिफरेंसेस क्लास डिफरेंसेस आते हैं उनके दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं इन बोथ ग्रुप्स बट वुड दैट स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन कि ठीक है अगर गलत है तो क्यों गलत है अगर सही है तो क्यों सही है राइट नाउ वाई इट शुड बी नॉर्मलाइज हमारे कंट्री को नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत की बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स है कि और इकोनॉमिकली वीक हमारी सॉफ्ट पावर नहीं है वे कंसिडर्ड बारबैरिक वे कंसिडर्ड बैकवर्ड a public display of art and music is something that will change that these are little things they're very thought out it's not like bus it's a place because if you want to party and if you want to get messed up there is no point in coming to my events right मैं तो वैसे भी अलाउ नहीं करता कुछ आपको आप आ रहे होते हैं आपकी इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही होती है that's what I want to ask you Yeah. वो उसके बारे में पूछते हैं just tell me like which year you decided कि I want to be a DJ और फिर कैसे आपने सीखा because I think there is no professional academies or something like that in Pakistan कि आप वहाँ पे जाके सीख लो भाई DJ बनना है मैंने
तो वो कैसे हुआ? वो सब कौन सा ऐसे ही सीखते हैं। यूट्यूब Yeah, से? ये तो नहीं था. I think towards the end of college, I was just started tinkering with it, and then उसके बाद I realized that it would be best to get to know what I'm doing, right? एक तो ये बड़ा मसला होता है कि जो हमारे साथ डीजेस थे, अब वो ज़ाहिर इंडस्ट्री नहीं है तो नखरे भी बड़े थे, अपने काम खुद ही कर लेते हैं. तो उसके अलावा लाइक आई बिलीव व्हाटएवर थिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. आपको जब तक नहीं आती आप किसी और से नहीं करवा सकते. तो व्हेन इट कम्स टू शोज़, अब मैं इतना काम इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज़ मुझे चीज़ें आती हैं. मुझे लाइटिंग इक्विपमेंट का पता है, मुझे साउंड इक्विपमेंट का पता है, मुझे ये पता है कि अच्छा ये विजुअल्स किस तरह आने, फैब्रिकेशन कैसे आनी. तो ओवर आप जब तक आपको चीज़ें खुद नहीं आती, आप आगे नहीं कर सकते. एंड यू नीड टू लर्न, यू नीड टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटी कि यार दिस इज़ समथिंग आई वांट टू नो अबाउट. कि अच्छा मेरा अगर लेट्स से if somebody is DJing, how do I curate a lineup that people will like? I need to understand music first, right? I need to understand what these DJs are doing. So I started off with that, and but I had so much fun. जो इवेंट्स होते हैं आपके, वहाँ पे कोई ड्रग्स, अल्कोहल Yeah, I have. कोई सी नहीं है या? होता है. It's not like नहीं होता, but we can't allow it. If we see you, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग अलाउ नहीं करते ना करना है. ऑन योर पार्ट इट्स नॉट अलाउड, राइट? नहीं. बिकॉज़ आई हैव सीन वीडियोज़ पे, मैं तो हर इवेंट में देख रहा होता हूँ, कोई ना कोई पकड़ा हुआ होता है, जॉइंट पकड़ के पी रहे होते हैं, सारे खड़े हुए होते हैं. We don't allow it. If you see you with a joint, निकाल देते हैं हम लोग. Because I have a company, I can't do anything illegal. That's the only reason मैं कर सकता हूँ ये काम. वही पूछता हूँ मैं भी कि वो. ओके हमजा, जस्ट टेल मी कि पाकिस्तान के अंदर रेव जो कल्चर है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उसको भी पता चले. और इसका लीगल स्टेटस क्या है? मतलब लीगली आर यू अलाउड टू हैव अ पार्टी लाइक अ रेव इन कराची? से कोई लीगल एस्पेक्ट है कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इलीगल शादियाँ होता है? होती हैं, बिल्कुल होती है, शादियों लीगल होती हैं. लीगल ही होती है. तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा लीगल नहीं होगा. वो भी नाचते हैं, हम भी नाचते हैं. तो वहाँ म्यूज़िक होता है, हमारे यहाँ म्यूज़िक होता है. वहाँ पे भी लड़के लड़कियाँ होते हैं, हमारे यहाँ भी लड़के लड़कियाँ होते हैं. आपको खुल के पूछना पड़ेगा जो आप पूछना चाह रहे हैं. लाइक हाउ डू यू गेट इनटू इट? मतलब फॉर एग्जांपल यार मैंने कोई रेव करवानी है, सही, सो व्हाट आर द लीगैलिटीज कि उसको आप कवर करके उसको, जैसे हो बहुत सारी पार्टीज में ऐसा होता है जो मैंने सुना है यार, छापे पड़ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, वीडियोस आ रही होती है, डांस बार पे छापा मार दिया हमने. अच्छा, एक तो ये कि देखें, अगर छापा पड़ रहा है बंद, और अच्छी बात है. आप गैर कानूनी काम कर रहे हो तो आपको बंद ही करना चाहिए. और ऐसे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रमोटर्स हैं जो इस तरह चल रहे हैं, इट शुड बी लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, बिकॉज आप क्यों इंडेंजर कर रहे हो. बट एट द सेम टाइम जो पुलिस कर रही होती है, वीडियोस बना रही है, दैट्स इलीगल. हमारे अपनी पुलिस कानून तोड़ रही होती है. आप मतलब डिग्निटी ऑफ वी कैन चेक आउट लॉज. बड़ा एक्साइटिंग एक मुझे फैक्ट पता चला अभी रिसेंटली, क्योंकि बहुत सारे जो हादसा हो रहे हैं आप देख रहे होगे, प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, डंपर वंपर जो लोगों को मार रहे हैं, ट्रेन को चल रहे हैं लोगों को. तो उसमें मुझे पता चला कि यार ये हमारे ट्रैफिक लॉज जो हैं वो गोरे बना के गए थे 80s के अंदर, सही है? वही लॉ अभी तक हमारे पास चल रहा है. और उस लॉ के अंदर यू वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर आप सिर्फ शराब पी के गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी को मार दिया, तब आप मुजरिम हो. उस लॉ के अंदर, क्योंकि उस जमाने में देवर नो ड्रग्स, राइट? शराब के अलावा जितने भी ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स का लॉ में कोई कवरेज ही नहीं है. नहीं है, सब्सटेंस एक्ट है. सब्सटेंस एक्ट है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, लीगैलिटी पोजेशन में आ जाता है ना. वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो कन्विक्शन होगी ना उसके अंदर, उसमें ये सीन है कि अगर आपके पास सिर्फ शराब के अलावा बाकी ड्रग्स वगैरह करके आपने फिर जो करने हैं सड़क पे आप वो करो, और आप पर आप जो सुन रहे हो उनको आप इनकरेज ना करें भाईजान. नहीं, जोड़े वोड़े पीते जाओ, उठाते जाओ सारा पैसे. मैं कोई इंकरेज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लॉ के अंदर हमारे ये बड़ा यार लूप होल्स है इस तरह के, कि अभी रिसेंट जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर थोड़ा मैंने सोशली इसको देखा. तो सालों चर्सी हैं डंपर वाले. अब मैं इसको मुझसे कोई रच्चो मेरा भी लेना देना नहीं है. अच्छा, if a police वाला is filming someone, Okay. so you've got right to privacy, article 14 है constitution का. सही है. PICA Act है section 21, section 24, and then there is a couple of other things. but नहीं, ऐसा नहीं है. कानून हमारे पास बड़े अच्छे हैं, आप उनको फॉलो करें. अगर आप एनओसी नहीं लेते, 10 और चीज़ें नहीं लेते, तो आपका इवेंट लीगल है. बाकी जहाँ तक हाँ ये वाली जो चीज़ें हो रही हैं, फिल्म कर रहे होते अंदर आ रहे हैं, आई डोंट इनकरेज वायलेटिंग समबडीज प्राइवेसी. बट हाँ, इवेंट आप बंद कराएं जब वो लीगल चीज़ हो रही है. यू गॉट टू फॉलो द रूल्स. सो बेसिकली यहाँ पे ये छापे वगैरह पड़ रहे हैं जिन इवेंट्स के ऊपर, दे आर नॉट लाइक वो एनओसी वगैरह नहीं ले रहे. एनओसी वगैरह मिलती है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि लीगली इट इज अलाउड टू कंडक्ट अ रेव. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ. या बिकॉज लाइक आप क्या कर रहे हो? इट्स जस्ट लाइक अ म्यूजिकल इवेंट दैट्स इट. विदाउट चल रहा है, दैट्स विदाउट ड्रग्स, विदाउट अल्कोहल, वो तो फिर परमिटेड नहीं है ना यहाँ पे.
हाँ, अगर आप एक इवेंट करा रहे हो जहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं, टीके लग रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वाले देख रहे हैं, ज़ाहिर है दैट्स मेस्ड अप। मतलब आप क्यों जाओगे? व्हाई वुड एनीबॉडी गो देयर? And also the thing is, the shows that I do, they're not just raves, they're not underground with speaker like and all that. They're huge production. It takes hundreds of people to produce those shows. They're big shows and it takes a lot of work. It takes a lot of coordination. We have an entire company. So when I say raves, I like saying raves because it's a fun word. But it's not just कि speaker लगा हुआ DJ आ रहा है भाग रहे जैसे पुलिस का सायरन था भागो भागो भागो. That's not what सारा बुठाया और भाग गए, उतनी पुलिस नहीं लगाई, वो कैसे लेके भागोगे? है. उसके अलावा भी I mean there is हमारी अपनी सिक्योरिटी होती है. द पुलिस इज गिविंग अ सिक्योरिटी. लास्ट इवेंट पे भी पुलिस खड़ी थी. 2 पुलिस की मोबाइल्स थी हमारे साथ. रेंजर्स आती है. ऑल ऑफ दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इवेंट राइट. देयर इज सेंसिटिव. और आपके इवेंट में यू डोंट प्रमोट ड्रग्स और अल्कोहल और वहाँ पे अलाउड नहीं होता ये सब चीज़, राइट? खुल के बताऊं, अगर वो अंडरवे में भी लाता है तो वो भी बोलते हैं कि निकालो. अच्छा, वहाँ तक चले जाती है? वहाँ तक चली जाती बिकॉज वी हैव टू राइट. बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, हर चीज़ हो रही है. वी कांट रियली अफोर्ड टू हैव. इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉपर जैसे कॉन्सर्ट होता है कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट, वैसे रेव यहाँ पे आप कंडक्ट कर सकते हो अगर आपने सारी लीगल with एस्पेक्ट्स a bit more strictness from our side. But अभी जो issues भी चल रहे थे, the entire case that happened, drugs are under a bit of scrutiny, right? एग्जैक्टली मैं वही इसी वजह से उस पर टॉपिक में We follow the rules, we follow the laws. हमें जो instructions आएंगे हम वो करेंगे. That's it. There's nothing more to it. मतलब uh, वही it's just a musical event. People are coming in, they enjoying, they dancing. It's not like कि मैं चुन चुन के अगवा करके आ रहा हूँ सबको. They're all people. Our demographic, most of the audience in our demographic is people in their 30s. अपनी बीवियों के साथ आ रहे होते हैं, बच्चों को घर पे सुला के. अच्छा ठीक है, आराम से. my family is there. my mom comes, उनकी दोस्त से आ रही होती हैं. So yeah, so it's not like कि वो जंगल में मंगल हो रहा है. It's a proper event. मेरे वालिद साहब होते हैं, उनके अपने दोस्त होते हैं. Your family is there. Everybody comes. It's a performance. It's an entire curation, and I can say very safely that the shows I do, उस तरह की प्रोडक्शन, उस तरह का एक्सपीरियंस, there's nothing else that happens like that in Pakistan. Not even with other concerts और वो तो बहुत पीछे रह गए हमसे. जो भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स वगैरह. Yeah, वो तो बहुत like Stone Age type production हो रही है. We are at the forefront. I mean, you saw the video, right? Yeah. Of the last Just Be. You saw how it looked. So वो एक अलग चीज़ है. That's something that's kind of an experience. I mean, I was just saying is Just Be पे 16% of the attendees were over 55. 16% of the attendees over 55. Yeah, that's funny. Oh, really funny. कोल्ड पार्टी चल रही है मेरे ख्याल से. हाँ, people are there. They come. You're coming for an experience, right? You're coming for this event. ये थोड़ी है. मिसकंसेप्शन है कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक शो हो रहा है तो जंगल में मंगल, आप झाड़ियों से जाओगे, रेंगते हो जाओगे, वहाँ खड़े होगे, वहाँ एक बाबा आएगा, बोलेगा कौन सा नशा करना है, फिर आपको नशे में लेटे पड़े होगे, नाच रहे. थोड़ी होता है वो. हमारा मसला है वी आर वेरी फनी. पता है, इवन तो कॉमेडी हमारे लिए बहुत बुरी है, कॉमेडी की इजाज़त नहीं है. बट वेर एज विदेशन वे वेरी फनी. हम लोग ऑलमोस्ट स्किज़ोइड है सारे के. ये हो रहे पड़ोस वाली आंटी ने तावीज़ किए हैं, अमेरिका जा पता नहीं क्या कौन सी कंस्पिरेसीज आ रही होती है हमारी. ये नहीं करो, पाकिस्तान के अंदर ये है, ये इसलिए अमेरिका में दबा के बैठा हुआ है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. कंस्पिरेसी ऐसी नहीं होती चीज़ें. मेरे ऊपर भी हारी थी कंस्पिरेसी की, इल्यूमिनाटी बोले. मैं हंस रहा होता हूँ. क्या सीन है वो? है ऐसा कोई सीन है? तो मैटी वगैरह ने कांटेक्ट किया है अभी तक या? मुझे मसला नहीं, कर लें, पैसे दे दे. ये थोड़ी है कि कांटेक्ट भी हो जाए, नाम भी लग जाए, पैसे भी नहीं आ रहे. सनसिल्क वाली क्या स्टोरी थी? यू वर ट्राइंग टू लाइक. I was just trying to troll Sunsilk. That was it. मजा आ रहा था. I mean, they're not gonna give me anything with a female-oriented brand, right? Obviously. But उसके अलावा there was nothing to it. So coming back to it, we as a nation are हम boogeyman, पता नहीं अजीब सा हमारे एक है, हमारे लिए ना boogeyman हर जगह होते हैं. I think that's because we have a spiritual collapse, and that's why we're all miserable. Because जो इदारे, जो institutions हमें protect करने के लिए वहाँ थे, जैसे हमारी families हो गई, या हमारा मज़हब हो गया, या हमारी places of worship हो गई, या हमारी बाकी communities हो गई, they haven't protected us, and that's why everybody is miserable over here. Because हम तो shame में रखते हैं ना लोगों को कि आप गंदे हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा. मतलब अर रहमान, अर रहीम, अल वदूद, वो तो हम भूल गए हैं कि अल्लाह के नाम होते हैं. हम तो यही बोलते हैं कि बस वो एक जालिम खुदा है, ये होगा वो होगा. तो ज़ाहिर है यू कैन हैव अ स्पिरिचुअल कोलैप्स. आप शेम में रख दो और आप हर किसी को बोलते हो कि हम गंदे हैं, ये करोगे, ये यूं है वो है, इसका ये अज़ाब है, इसकी ये सज़ा है. वेयर डू यू गो? वेयर आर प्लेसेस of openness, of acceptance, of safe
सेफ स्पेसेस हमारे पास है ही नहीं कहीं भी सोसाइटली, बिकॉज बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस, पहला जुल्म क्या होता है बच्चों के ऊपर यहाँ पे? बोझ डाल देते हैं टैक्सेस का। बच्चों के ऊपर टैक्सेस कैसे आएंगे? जो भी पैदा हो रहा है, वो जो भी पाकिस्तानी बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है, और दर्श अच्छा आप कहीं और जा रहे हो, मैं सीरियस की तरफ जा रहा हूँ। वो बैकलॉग हमारे ऊपर इतना है ना कर्जों का यार, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर कर्जे हैं। I was going towards something more serious, but कर्जे वाली बात जो तो नहीं ऑफ क्या what I was trying to say was के अच्छा मैं समझ गया, ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट। बिकॉज हम तो शेम में रखते हैं ना लोगों को कि आप गंदे हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। मतलब अर रहमान, अर रहीम, अल वदूद, वो तो हम भूल गए हैं कि अल्लाह के नाम होते हैं। हम तो यही बोलते हैं कि बस वो एक जालिम खुदा है। शुड हैव सम ट्रस्ट इन फैमिलीज, इन स्कूल, इन मदरसे। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट। क्या वो जुल्म नहीं है? तो आपकी पूरी सोसाइटी इस तरह से पूरी प्रोग्राम्ड है कि एवरीवेयर यू गो देयर इज शेम, और आपको बोला जाता है कि आप ये करोगे तो इस तरह होगा, ये करोगे इस तरह होगा, ये करोगे इस तरह होगा। वी हैव नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन आवर रिलीजन, in our societies, in our families, in the country we live in. Oh, we have in the religion, but that's not practiced like that. ऐसे रिलीजन का क्या फ़ायदा कि एक बंदा कोई कुछ करने जा रहा हो, तो आप उसको ये नहीं बताते कि यार इस पे माफ़ी है। आप स्टार्ट करते, मैंने अभी जो बात की थी, आप कुछ भी पढ़ लेते हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हो ना, क्या है? अल्लाह रहमान और रहीम है, रहमान है, रहम करने वाला है। कि जुल्म करने वाला बोलते हैं हम लोग। कोई भी नहीं। तो आप कहीं जाने ही नहीं देते। आप बच्चों को, मतलब एक बच्चा जब बड़ा हो रहा था ना, उसके दिमाग में रिप्रेजेंट करते हैं ना हमारे रिलीजन को, जो करते हैं कि उनकी तरफ से है ना, कि उन्होंने उसको हर चीज़ को क्यों उस उनकी तरीके तरह से बताया। मतलब मेरा क्या लेना देना उनके साथ, या मेरी फैमिली का क्या लेना देना? क्या मज़हब मेरा अपना नहीं है? बिल्कुल। क्या वो ठेकेदार बैठे हुए मज़हब के? नहीं नहीं यार, मेरा भी मज़हब है। मतलब मेरा भी हक है कि मैं कलमा पढ़ूं, तो आई हैव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट मीन नीड टू नो क्या कि मेरी क्या रिलेशनशिप है अपने खुदा के साथ से। तो वही बात आ जाती है ना कि फिर जब हम इस तरफ आते हैं अपने इवेंट्स की तरफ, these are the spaces where you realize that instead of shame there could be a celebration of life, कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा हो सकता है। एंड वी नीड दिस नॉर्मलसी। इतने इतने हम लोग अज़ियत से गुजर चुके हैं, इतने हमने कुर्बानियाँ दी हैं। we've been a very suffocated and we've been a very targeted country in terms of the excesses that we have seen, right? कराची में हम लोग कितनी चीज़ें देखी हैं। बहुत कुछ। पहले पॉलिटिकल वायलेंस देखा है, टेररिस्ट वायलेंस देखा है, कितनी चीज़ें देखी हैं। अब हम एनवायरमेंटल एक डिके देख रहे हैं, सहारा बनता जा रहा है हमारा पूरा शहर। इतनी हमने बुराई देखी है, इतने मसले देखे हैं। तो क्या यहाँ लोगों का हक नहीं है कि वो एक सिर्फ कुछ घंटों के लिए कहीं पे जाएं एंड देयर लाइक कि नहीं यार, देयर कुड बी अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी और होप इन आवर कंट्री। And that's why these events are necessary. That's why the public display of art and music is very necessary for a country. क्या क्या चैलेंजेस होते हैं फॉर यू एज अ डीजे, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर? यहाँ पे क्या लेबल्स भी नहीं है मेरे ख्याल से इतने बड़े जो आपको सपोर्ट करें? इवेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से टैकल करते हैं आप? इवेंट्स में तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। इवेंट्स चलाने के लिए साउंड चाहिए होता है, लाइट्स चाहिए होती हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं, टीम्स चाहिए होती है। वो टीम्स है ही नहीं, आपको बनानी पड़ती है यहाँ पे। सो इट्स ऑल्सो वेरी ट्रिकी इन दैट सेंस कि ना वेन्यूज़ हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोनों जुगाड़ में ही पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए कर करके। बट यू हैव टू मेक योर ओन टीम्स। उसके बाद ऑफ कोर्स some authorities are very supportive, some see us as a दहाड़ी का मौका कि अच्छा ठीक है, आओ यार थोड़ा सा खर्चा पानी निकल आएगा। The ones that do support us, district authorities, you know, your admin, your police, बहुत supportive होते हैं। And then there are side agencies जो non-primary में बोलता हूँ authorities, secondary authorities हैं, वो कभी कभी तंग कर रही होती हैं। The biggest, आपको पता है पाकिस्तान में तो हमारी टांग खींचने की बड़ी एक आदत होती है, तो वो होता है। But these are very minor problems. When you're looking at a goal, मैंने मैंने कहा हमारा भी जिहाद ही है ये। हमारा जिहाद ये है कि हम थोड़ी सी जो तकलीफ है एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हम उसको दूर करके शो अ सेंस ऑफ नॉर्मलसी हियर, कि वी गो बैक टू अ टाइम जहाँ पे हम बोल सकें कि यार मुझे पाकिस्तान से भागना नहीं है। पर यही मसला है ना, हर कोई जाना चाह रहा है। क्यों जाना चाह रहा है? किसी को यार मुझे तो मूड नहीं है जाने का बाहर। आई वांट टू स्टे हियर। मैं पूरी ज़िंदगी पला बड़ा यहीं पे हूँ, तो आई वांट टू स्टे हियर, राइट? बट आई डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज दिस इज अ कंट्री वेयर यू सफोकेट। आप रोज़ मरते हो और आखिरी जो है ना दम तक आप मर रहे होते हो, फिर आगे बस मर जाते हो फिर। तो वी नीड दैट सेंस ऑफ नॉर्मलसी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि इट्स अ पार्टी, इट्स अ शो, इट्स ब्ला 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 जो भी है। Having fun is the biggest crime in Pakistan because as I said, we're a very shame-based economy. मतलब economy भी हमारी shame-based है, politics भी हमारी shame-based है. There's a lot of things that are happening. They're very much centered around shame.
सो जब आप इस तरह से रैडिकल चीज़ें कर रहे होते हो ना, where you're like I don't care what you think, it sends a very rippling effect कि नहीं यार, if they can do it, if these people are there, if he can do an event, or if this company can do an event, if this person can do an event, I can also express my art. अच्छा, अभी जो रेव कल्चर है इसके अंदर कौन सी सिटी ऐसी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेव के इवेंट्स होते हैं, अच्छे होते हैं? नहीं, कराची, कराची सबसे ऊपर है। या लाहौर और इस्लामाबाद का क्या? लाहौर तो बेचारे बंद हो गए, वहाँ तो बहुत लाहौर बंद हो गए? अच्छा। The Lahore, it's always been, it has had a very conservative thing going on, which is sad because Lahore was the center of expression, right? हाँ, लाहौर से ही जितना सारी- आर्ट और कल्चर लाहौर से निकला है, तो ये होता है, आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ अर्बन माइग्रेशन, बिकॉज द कोर ऑफ व्हाट मेक्स द लाहौरी, यू नो, जो होते थे आपकी जो कम्युनिटीज थी पुरानी, बिकॉज लाहौर वाज अ स्मॉलर सिटी, नाउ इट्स ग्रोन, इट्स हैड अ ह्यूज अर्बन स्प्रॉल। तो आपके जो ओरिजिनल लाहौरी पूरा क्राउड था, आई थिंक देव लेफ्ट और देर नाउ इन स्मॉलर नंबर्स. So I think demographics also change the culture of a city, and right now Lahore is dead. It's become very conservative. And I think the Punjab government wants to keep it conservative. Islamabad is the capital territory. It's always been neutral territory. Islamabad में भी हो रहे होते हैं, but they're also very underground. You don't see major advertised events happening in Islamabad. कराची तो आपको पता है कि सिंधु महा के बिल्कुल हम लोग अपने डेल्टा पे हैं. Sindh has always been a multicultural place, right? यहाँ चीज़ें चली जाती हैं. More people are more liberal here. लोगों को यहाँ से काम से काम. अच्छा, बहुत सीरियस बातें हो गई. लेट्स टेक इट टू लाइटर नोट. We will start now rapid fire. Saying rapid fire में I'll ask you any question or whatever comes to your mind, just Yeah. throw it at me. सही है? स्टार्ट करते हैं, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले मुझे बताएं मोस्ट लिट इवेंट, सबसे एक ऐसा इवेंट जो आपने कहा है दिस इज द बेस्ट इवेंट आई मुझे मजा आता है. जनरली लेट था. जनरली लेट था. Yeah, Out of Orbit was very nice. आउट ऑफ ऑर्बिट. Yeah. व्हेन वाज दैट? रिसेंट? That was I think 2023 के start में. Yeah. 2023 के स्टार्ट में. व्हिच वाज द मोस्ट स्ट्रेसफुल गिग? यार ये बड़ा स्ट्रेस ले लिया. Shortbox का pop-up was, that was our first event at Magnificence Museum. पूरे साल में एक दिन ऐसी बारिश हुई थी, वो मेरे इवेंट पे हुई थी, सब तबाह हो रहा है, आग लग रही है, फैब्रिकेशन उड़ गई है. I was so stressful. I've never had that much stress in my life. अच्छा, डिस्क्राइब करें कराची की नाइट लाइफ को एक वर्ड में अगर करना हो तो क्या बोलेंगे आप? Vibe. वाई भी. व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज योर ड्रीम कोलैब? कोई है ड्रीम कोलैब? नहीं, I mean, they don't really have a dream collab or anything. और मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट कराची में इसको कौन है? Most underrated artist. अंडररेटेड भी बताओ और ओवररेटेड भी बताइए. ये तो बहुत मुश्किल में डाल रहे हो. I can't. Okay. दैट इज रैपिड फायर, दैट इज रैपिड फायर. यार, not underrated. He's a मतलब very seasoned artist. डोंट प्ले इट सेफ. आई I'm not playing it safe, but I would say like मैं back to back करता हूँ. I would say like Saad Noor Darabu. I genuinely an amazing DJ. Like it's- अंडररेटेड ओवररेटेड. underrated. He should be like, he should be 10x where he is. Overrated मैं नहीं बता रहा भाई. ये यहाँ डाल रहे हो, मुझे मरवाओगे. I'm trying to lead an industry, तो आप फटे करवा रहे हो. अच्छा, कोई ऐसा हो ना यार कि यार ये ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई तो होगा ऐसा. इंडस्ट्री में होता है, सब में, सबके पास होता है. DJ Kantik. DJ Kantik, I don't know कौन है. वेरी गुड, वेरी गुड. हम है कि नहीं. इज दैट गाय ना वो? पता नहीं कौन है. बचपन में सुनते थे वो DJ Kantik. I don't know who he is. डीजे कांतिक. यू आर प्लेइंग इट वेरी सेफ. पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है, ओवररेटेड नहीं है, सब अच्छे हैं माशाल्लाह. मैं कुछ बोल ही नहीं. प्यार मोहब्बत चल रही है दोस्त. सर मोहम्मद चलाना बहुत ज़रूरी है. काम ऐसा है. अच्छा, कोई एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे हो यार यहाँ प्ले करना है, बड़ा मजा आए, यहाँ प्ले करें, को शायद फसल ब्लॉक कर दें, हज़ारों बंदे खड़े हो, कोई ऐसा वेन्यू है दिमाग में? यार कायद आजम के मज़ार पे एक सेट हो जाए. ओ और उनके मज़ार पे क्या आइकॉनिक होगा. एवरी सिंगल कंट्री हैज़ हैड shows at their monuments. अच्छा जी. What's more iconic than कायद आजम का मज़ार? That's हमारे फाउंडर की एक रेस्टिंग प्लेस है. That is where the celebration of life should be. अच्छा यार, फेवरेट डीजे कोई है? कोई नाम यही नहीं है अभी तक आपने? Solomon. दैट्स योर फेवरेट डीजे? I love him. I love his music. I love the groove. अच्छा, मेन स्ट्रीम, जैसे मेन स्ट्रीम डीजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीजे स्नेक है, मार्टिन गैरिक्स है. सो इफ आई गिव यू एन ऑप्शन बिटवीन डीजे स्नेक और फॉर एग्जांपल मार्शमेलो, व्हिच वन डू यू थिंक इज समवन यू लाइक मोर? दोनों को नहीं बुलाना. वो EDM है, हमारा काम ही नहीं EDM के साथ. No, that's not our thing. We're more towards house music, tech,
Those are the genres. Anyone you like locally, someone which is on your scale और आपकी क्यों genres से इसमें फंसा रहे हो क्या सारे स्केल so dislike है थोड़ी बहुत लाइक आपकी उसका वो मतलब लेवल का हो ना कोई मेरे लेवल का क्या मतलब है कि हाँ यार ये मेरे लेवल का है बाकी सब नीचे बोलो आपकी इंडस्ट्री का हो ना बोला आपको बोलो यार ये मैं उसको देखता हूँ ये अच्छा म्यूजिक बनाता है अच्छा लड़का है कोई है ऐसा नो कमेंट्स ऑन दैट अच्छा भी नहीं बताना गंदा भी नहीं बताना फिर बोलेंगे यार तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया ये भी मसला है ये भी मसला है अच्छा बेसिकली मुझे थोड़ा जस्ट टू गेट एन आइडिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कितने होंगे हमारे पास डीजेस यहाँ पे कराची में जो कर रहे रेगुलरली प्ले कोई यार वैसे तो बहुत डीजेस हैं mean, we are DJs the- हैं लाइक प्रॉपर इवेंट्स वाले जो कर रहे हो प्रॉपर इवेंट्स वाले डीजेस आई थिंक 5-6 हैंडफुल दैट्स इट है ना? ना वरना तो वैसे तो वही है कि जैसे DSLR आया था सब फोटोग्राफर बन गए थे भी डीजेस हैं बहुत सारे दे डोंट डू इट प्रोफेशनली दे डोंट डू इट खुल के नहीं कर रहे खुल के नहीं कर रहे बेडरूम्स में मतलब चांसेस नहीं मिल रहे आप किसी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हु आर वेटिंग फॉर अ चांस टू प्ले मतलब वेन्यूज नहीं है जगह ही नहीं है जैसे मेरा जस्ट भी ब्रांड है दैट स्पेसिफिकली इज फॉर प्रमोटिंग लोकल टैलेंट एंड लोकल प्रोड्यूसर्स got it okay that's it from rapid fire now we will do one more segment which is one word answer वन वर्ड just one word कोई इसमें आगे दो तीन सही नहीं मिलाने खामोशी हो तो ही लव डायरेक्ट जवाब देना ठीक है let's begin one word answer ओके so let's start with music DJ DJ Karachi love passion art Karachi का crowd tribal success कामयाबी fulfillment short box fun inspiration पता नहीं मेरे दिमाग में मोजार्ट क्यों आ गया मे बी future फ्यूचर skyscrapers skyscraper हाँ पता नहीं कराची में skyscraper I don't know I just see Karachi going in a very positive way I love the city it is going to make it someday अच्छा one word answer में like I'll give you an option as well पॉलिटिकल भी करते हैं ना थोड़ा पॉलिटिकल भी इसकी तरफ से आते हैं ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटिकल भी सवाल हो तुम मुझे थोड़ा सा करते हैं कोशिश करते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा रखें एक तरह से पॉलिटिकल मैंने बातें कर ली और सौ कुछ भी रखते हैं अच्छा पीपल्स पार्टी या फिर PML नून पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं पीपल्स पार्टी या फिर MQM पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी या फिर PTI पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी ओके हमजा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट इट वाज अमेजिंग एंड वेरी आई ओपनिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने लोगों को दी है काफ़ी एजुकेट किया है हमने कराची की सीक्रेट नॉट सो सीक्रेट नाइट लाइफ के सीक्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है अब इज देयर लाइक एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव आउट टू द अपकमिंग आर्टिस्ट और लोग जो तुम्हें देख रहे हैं और इंडियन अगर इंडियंस को कुछ मैसेज दे रहे हैं वो गरीब जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं नारे उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं दैट्स योर्स Hey, nothing. I just want to tell all the kids out here, kids, do what you're doing. Don't listen to anyone. Literally, don't listen to anyone. If you have an idea, bring it to fruition. Take it, get it out of your head, make it a reality because there is nothing more satisfying than that. And also, we need to have more expression of art and music and reclamation of public spaces because we need normalcy now. As a country, we've gone through a lot, and if we don't fix or if we don't start going towards normalcy, we're going to collapse as a nation and we're on the brink almost. We can't continue in this manner anymore. अच्छा नेक्स्ट इवेंट कब हो रहा है जस्ट बी और शॉर्ट बॉक्स का कभी भी कोई नेक्स्ट इवेंट कब हो रहा Maybe summer, maybe June जब फ्री हो गया मैं है जब जून में फ्री हो हाँ, गर्मी में हाँ आपने भी तो इतनी कोशिश की गई बंदा ये फर्क क्यों नहीं हो रहा Yeah, we have been connected for a very long time. Finally, podcast आज हुआ है. I hope it turns out to be very good. Hopefully. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you so much, everybody. That's it from the Viral Podcast by Daili Daniel. Please like, share, subscribe, and see you in the next podcast. Okay, shout out to the Viral Podcast, giving you really nice stories instead of your gissy-pitty regular ones. So why don't you go like, subscribe, or follow, or whatever the platform is going to be. I think you guys really need to look into these stories because these guys are bringing you stories that you wouldn't get about otherwise. You're a superhero.